भाइयों और बहनों, क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसी चीज है जो रोटी, कपड़ा और मकान के बाद हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना बन गई है? एक 7 सीटर कार। और अब मैं आपको एक ऐसी खबर देने वाला हूं जो फॉर्च्यूनर और XUV 700 के मालिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। आप सोच रहे होंगे कि एक अच्छी 7 सीटर के लिए कम से कम 20 से 25 लाख का बजट चाहिए, है ना? लेकिन नहीं, दिवाली 2025 के बाद भारतीय कार बाजार में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो 7 सीटर सेगमेंट को पूरी तरह से बदल देगा। ये सिर्फ कार्स नहीं है, ये है 9 ऐसी नई एंट्रीज जो कम कीमत पर ज्यादा फीचर्स और जबरदस्त स्टाइल के साथ आ रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दिवाली 2025 के बाद भारत में लॉन्च होने वाली 9 नई 7 सीटर कारों के बारे में। अगर आप अगले कुछ महीनों में 7 सीटर लेने का प्लान कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये 9 कार आपके होश उड़ाने वाली हैं। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये सवारी लंबी और मजेदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट की पहली कार है हुंडई स्टारगेजर। यार, हुंडई वालों को पता है कि नाम कैसे रखना है। स्टारगेजर मतलब ये कार शायद रात में आपको तारे दिखाने वाली है। पहली बार में ये किसी स्पेसशिप या फ्यूचरिस्टिक वैन जैसी लगती है। इंडिया में ये अल्काजार से नीचे या उसके पैरेलल आएगी। इंडिया के बाजार में जो लोग अर्टिगा और कैरेंस को देखते हैं, उनके लिए ये अल्टीमेट अपग्रेड बनने वाली है। लुक की बात करें तो इसका डिजाइन थोड़ा पोलराइजिंग है। सामने की तरफ आपको हिंडाई की सिग्नेचर पैरामीट्रिक ज्वेल ग्रिल मिलेगी, लेकिन हेडलाइट्स थोड़ी नीचे प्लेस की गई हैं। साइड से ये एक प्रॉपर MPV लगती है, थोड़ी बॉक्सी। लेकिन पीछे का हिस्सा कमाल है, एच शेप की टेल लाइट्स। ये ऐसा लगता है ये एक प्रॉपर MPV है, जिसमें SUV वाला एटीट्यूड कम है और फैमिली FN ज्यादा है। हुंडई है तो फीचर्स की तो लाइन लगी होगी। इसमें मिलेगा आपको लेवल 2 ADAS, MPV सेगमेंट में ADAS। हुंडई का ये कदम चौंकाने वाला है। इसमें लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे। वेंटिलेटेड सीट्स और शानदार कनेक्टेड कार टेक तो पक्का होगा। रिमोट स्टार्ट, AC कंट्रोल, सब कुछ मोबाइल से। पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25 इंच का टच स्क्रीन, कैप्टन सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग। माहौल को रोमांटिक बनाओ या पार्टी वाला, इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो क्रीटा और कैरेंस में आता है। साथ ही 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी आने की उम्मीद है। हुंडई कहती है पेट्रोल डालो और भूल जाओ। असल में इसका माइलेज 16 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद है, जो 7 सीटर के हिसाब से ओके है। इसका लॉन्च 2025 नवंबर में हो सकता है। स्टारगेजर की कीमत 11 लाख से शुरू होकर 18 लाख तक जा सकती है। जो लोग एक प्रीमियम MPV चाहते हैं लेकिन इनोवा जितना बजट नहीं है, वो स्टारगेजर का डेफिनेटली वेट करे। अगली ओल्ड इज गोल्ड, बट अब ज्यादा गोल्ड, होंडा CR-V। अरे, ये तो वो है जो पहले आया था, बहुत महंगा था और फिर गायब हो गया। इस बार होंडा ने कहा है नहीं बॉस, इस बार 7 सीटर लाओ। इसकी पॉपुलैरिटी हमेशा से क्लास वाली रही है, लेकिन अब ये मास को भी टारगेट कर रही है। डिजाइन को मस्कुलर और प्रीमियम बनाया गया है। अब ये पहले की तरह सॉफ्ट नहीं दिखती, अब ये सख्त और एडल्ट SUV जैसी है। फ्रंट में बड़ी ग्रिल है जो CR-V को फॉर्चर से थोड़ा सा कम डरावना लुक देती है। नई CR-V शार्प और सोफिस्टिकेटेड दिखती है। LED हेडलैम्प्स, ये पहली बार 7 सीटर ऑप्शन के साथ आ रही है। ये ऐसी है जैसे कोई जिम जाने वाला इंजीनियर, अंदर से बहुत टेक्नोलॉजिकल, बाहर से बहुत दमदार। ये कार इंडिया से तब चली गई थी जब इसका प्राइस टैग थोड़ा ओवर स्मार्ट हो गया था। अब ये 7 सीटर अवतार में आ रही है। अगर ये 7 सीटर CR-V लॉन्च होती है तो ये वैसी होगी जैसे कॉलेज का मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट मास्टर्स करने विदेश गया और एकदम ग्लैमरस होकर लौटा है। होंडा कभी फीचर्स में कंजूसी नहीं करती। होंडा सेंसिंग, हाँ भाई, होंडा भी अब DAS लेकर आ रही है। 12 स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम, म्यूजिक लवर के लिए पार्टी ऑन एंड व्हील्स, पैनोरामिक सनरूफ। ग्लोबल मार्केट्स में ये हाइब्रिड और टर्बो पेट्रोल ऑप्शन के साथ आती है। इंडिया में हाइब्रिड ही बेस्ट चॉइस होगी। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल या 2.0 लीटर हाइब्रिड सेटअप, जिसमें पावर 200 bhp तक हो सकती है। कार का लॉन्च 2025 के दिसंबर मिड में हो सकता है। प्रीमियम सेगमेंट में आएगी तो इसकी कीमत 30 लाख से 35 लाख के बीच होगी। लिस्ट की तीसरी कार है XUV 700 फेसलिफ्ट। ये नाम नहीं, इमोशन है। जब ये लॉन्च हुई थी तब इसने बाजार में धमाका कर दिया था। इसकी लॉन्चिंग इतनी तगड़ी रही थी कि लोग 2 साल तक वेटिंग पीरियड झेलने को तैयार थे। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का सुपरस्टार है। अब आ रहा है इसका फेसलिफ्ट। ये ऐसा है जैसे कोई सुपर हीरो पहले से ही सुपर पावर वाला है और अब उसे एक नया स्मार्ट सूट मिल गया हो। इसका मेन अट्रैक्शन इसकी परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी है। फेसलिफ्ट में डिजाइन में बहुत बड़े बदलाव नहीं होंगे, क्योंकि XUV 700 का डिजाइन पहले से ही हिट है। इसमें नए डिजाइन के LED/DRL मिलेंगे और इसकी बड़ी ग्रिल में क्रोम का इस्तेमाल थोड़ा और प्रीमियम किया जाएगा, लेकिन इसका मस्कुलर SUV स्टांस वैसा ही रहेगा। सबसे बड़ा विजुअल अपडेट इसके इंटीरियर और कलर ऑप्शंस में आएगा। XUV 700 के मौजूदा फीचर्स पहले ही इंडस्ट्री बेंचमार्क हैं, लेकिन फेसलिफ्ट में ये और बेहतर होंगे। 300 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ADA S लेवल 2.5, ट्रैफिक जाम असिस्ट या इम्प्रूव्ड इमरजेंसी ब्रेकिंग।
नया 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन मौजूदा 7 सीटर के साथ, प्रीमियम ऑडियो अपग्रेड। मौजूदा सोनी सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि महिंद्रा इसे और भी क्रिस्टल क्लियर साउंड के लिए अपग्रेड करे। इंजन में कोई बदलाव नहीं, वही जानदार 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल एम स्टालियन और 2.2 लीटर टर्बो पेट्रोल एम स्टालियन डीजल एम हॉक इंजन, जो पहले से ही परफॉर्मेंस का किंग है। इसका लॉन्च 2025 नवंबर शुरुआत या मिड में हो सकता है। कार की कीमत मौजूदा मॉडल से 50,000 से 1 लाख तक ज्यादा हो सकती है। लिस्ट की चौथी कार है रेनॉल्ट बिगस्टर। नाम से ही पता चलता है कि ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये तो डस्टर का बड़ा भाई है। इसे देखकर लगता है ये अब फैमिली को गांव भी लेकर जाएगा और हाईवे पर धक्का भी देगा। इसकी पहचान इसकी टफ एसयूवी वाली अपील होगी। इसका डिजाइन एकदम रग्ड और बॉक्स शेप्ड है, जो डस्टर की याद दिलाता है, लेकिन BDD ढे साइज में। फ्लैट रूफ लाइन और चौड़े फेंडर्स इसे एक असली एसयूवी वाला फील देते हैं। ये CMFB प्लेटफॉर्म पर आधारित है, यानी मजबूती में कोई शक नहीं। रेनॉल्ट ने डस्टर से काफी कुछ सीखा है, तो बिगस्टर में उम्मीद है कि किफायती होने के बावजूद धांसू फीचर्स मिलेंगे। बड़ी ही डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, केबल का झंझट खत्म, रूफ रेल्स और हाई ग्राउंड क्लियरेंस। इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ साथ एक हाइब्रिड पावर ट्रेन भी आ सकता है। इसका लॉन्च 2026 जनवरी तक हो सकता है। इसका प्राइस 15 लाख से 22 लाख के बीच। ये सीधी टक्कर देगी टाटा सफारी, महिंद्रा XUV 700 के लोअर वेरिएंट्स और MG हेक्टर प्लस को। डस्टर का नाम और रेनॉल्ट की रगनेस इसका प्लस पॉइंट होगी। लिस्ट की 5वीं कार सफारी पेट्रोल, 90 के दशक का लेजेंड, जो अब एक नए अवतार में है। सफारी ने हमेशा रोड प्रेजेंस और मजबूत बिल्ड के लिए अपनी पहचान बनाई है। फिलहाल ये सिर्फ डीजल में आती है। पेट्रोल में आने के बाद ये वैसी होगी जैसे कोई शक्तिशाली पहलवान अचानक जिम जाकर अपनी रिफाइनमेंट भी बढ़ा ले। टाटा सफारी पेट्रोल उन कस्टमर्स के लिए लॉन्च हो रही है जो परफॉर्मेंस, डिजाइन और फीचर्स चाहते हैं, लेकिन उनका रनिंग कम है या वे डीजल पर निर्भरता नहीं चाहते। डिजाइन में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि नई सफारी का डिजाइन पहले से ही किलर है। यह ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पर बनी है, यानी ये भारी, मजबूत और SD की क्वीन जैसी दिखती है। पेट्रोल इंजन आने से इसका वजन थोड़ा कम हो सकता है, जिससे हैंडलिंग थोड़ी लाइट हो जाएगी। डीजल वाली सफारी के सारे फीचर्स इसमें भी होंगे, लेकिन पेट्रोल इंजन के साथ। वेंटिलेटेड सीट्स, ADA S लेवल 2, सेफ्टी में कोई समझौता नहीं। हर्मा कार्डन ऑडियो, म्यूजिक सुनने का अल्टीमेट एक्सपीरियंस। टाटा इस पर पिछले 2 साल से काम कर रहा है। इसमें 1.5 लीटर या 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आ सकता है। इसका लॉन्च 2025 जनवरी तक हो सकता है। ये XUV 700 के पेट्रोल इंजन को सीधी टक्कर देगी। कार की प्राइसिंग डीजल से 1 लाख से 1.5 लाख तक सस्ती हो सकती है। लिस्ट की 6 कार है MG मैजेस्टर। MG का मतलब फीचर्स की दुकान और प्रीमियम ब्रिटिश हेरिटेज। मैजेस्टर नाम मैजेस्टिक से आया है। ये कार हेक्टर प्लस से भी बढ़ी सी और ज्यादा प्रीमियम होगी। ये ऐसी है जैसे कोई राजसी अतिथि भारत आ रहा हो शान शौकत के साथ। MG अपनी गादियों में फीचर्स की भरमार के लिए जाना जाता है और मैजेस्टर टेक्नोलॉजी और लग्जरी के मामले में 7 सीटर सेगमेंट को एक नए स्तर पर ले जाएगी। इसका डिजाइन ग्लोबल MG मॉडल्स से प्रेरित होगा। MG की खासियत बेडाची, बोल्ड ग्रिल और ढेर सारा क्रोम। ये ज्यादा बॉक्सी और अथॉरिटेटिव दिखेगी। MG और फीचर्स, ये तो मेकअप और मिरर वाली जौदी ही है। लाइडर बेस्ड ADS, ये लेवल 3 ADS की तरफ एक कदम होगा, यानी और भी एडवांस सेफ्टी। लेवल 3 ऑटोनॉमस ड्राइविंग, AI संचालित इंफोटेनमेंट सिस्टम, 14 इंच की विशाल टच स्क्रीन, इतना बड़ी डीडा साइज कि आप इस पर IPL मैच भी देख सकते हैं। इसमें 2.0 लीटर टर्बो डीजल और एक टर्बो पेट्रोल इंजन आ सकता है, शायद हाइब्रिड ऑप्शन के साथ। 7 सीटर, ढेर सारे फीचर्स और BD बोडा साइज। मैजेस्टर का लॉन्च 2025 के दिसंबर हाफ में। कार की प्राइसिंग हेक्टर प्लस से ऊपर 20 लाख से 28 लाख के बीच। 7वें नंबर पर है वॉक्सवैगन टायरॉन। ये नाम अभी इंडिया में नया है, लेकिन ये स्कोडा कोडियक और VW टिगुआन के बीच की जगह भरने आ रही है। टेरॉन ग्लोबल मार्केट में काफी पॉपुलर है और इसकी पहचान इसकी जर्मन इंजीनियरिंग की क्वालिटी, राइड कंफर्ट और प्रीमियम बिल्ड है। ये पॉश, सिंपल और सोबर लुक के साथ आएगी, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बेजोदहास होगी। VW का डिजाइन हमेशा क्लीन और मिनिमलिस्टिक होता है। टेरॉन भी वैसी ही होगी, सिंपल लेकिन क्लासी। नई LED लाइट बार, ये MQB प्लेटफॉर्म पर आधारित है, यानी राइड क्वालिटी बहुत स्मूथ होगी। सेफ्टी और क्वालिटी VW की प्राथमिकता होती है। ADA S लेवल 2, सेफ्टी में जर्मन स्टैंडर्ड्स, डायनॉडियो प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, क्रिस्टल क्लियर साउंड, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल। आगे वाला चाहे AC, पीछे वाला चाहे हीटर, कोई टेंशन नहीं। इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आने की पूरी उम्मीद है, जिसे DSG ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ जोधा जाएगा। कार का लॉन्च 2026 जनवरी मिड तक हो सकता है। प्राइसिंग 30 लाख से 35 लाख के बीच। 8वें नंबर पर है टोयोटा वेलोज। ये नाम इंडिया में शायद उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसका DNA बहुत जाना माना है। वेलोज टोयोटा अवांजा पर आधारित है और इनोवा और एर्टिगा के बीच की KDD ही है। ये एक ऐसी कार होगी जो MPV तो है, लेकिन SUV जैसी दिखती है। इसकी सबसे बड़ी डीधी पहचान होगी इसकी टोयोटा
टोयोटा की बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी और शानदार रीसेल वैल्यू। लोग जानते हैं कि टोयोटा की कार यानी सालों साल बिना किसी BDD परेशानी के चलेगी। विलोज को देखकर लगेगा कि टोयोटा ने इसे स्पोर्टी MPV बनाने की कोशिश की है। सामने से थोड़ा इनोवा हाई क्रॉस जैसा फील, इसका बॉक्सी डिजाइन और LED हेडलैम्प्स इसे एक मॉडर्न और एग्रेसिव लुक देते हैं। टोयोटा की रिलायबिलिटी इसके डिजाइन का सबसे बड़ी दीर्घा फीचर है। टोयोटा ने इसमें कुछ मॉडर्न फीचर्स डाले हैं ताकि ये जनरेशन Z को पसंद आए। टोयोटा सेफ्टी सेंस, हाँ, इस प्राइस रेंज में ADAS मिल सकता है। 9 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन, टम्बल एंड फोल्ड सेकंड रो सीट, थर्ड रो में जाना अब जिम्नास्टिक नहीं, आसान सफर होगा। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन होगा जो शायद हाइब्रिड भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की है। विलोज का लॉन्च 2026 फरवरी तक हो सकता है। कीमत 13 लाख से 19 लाख के बीच। लिस्ट की आखिरी कार ग्रैंड विटारा 7 सीटर। इस लिस्ट की सबसे बड़ी ही और सबसे अपेक्षित कार विटारा ने 5 सीटर सेगमेंट में धूम मचा दी है। अब 7 सीटर आकर मार्केट को हिलाकर रख देगी। इसका ग्रैंड नाम इसकी पहचान है। यह कार मारुति का प्रीमियम है। 7 सीटर दांव होगी जिसे वो नेक्सा के जरिए बेचेगी। इसकी सबसे बड़ी ही ताकत होगी मारुति का विशाल सर्विस नेटवर्क और हाइब्रिड इंजन का अभूतपूर्व माइलेज। ये 5 सीटर ग्रैंड विटारा पर आधारित होगी, लेकिन इसकी लंबाई खासकर ओवरहैंग बढ़ाया जाएगा ताकि थर्ड रो बन सके। इसका लुक बोल्ड होगा, SUV वाला फील मिलेगा। थर्ड रो के लिए पीछे की विंडोज थोड़ी बड़ी की जाएंगी। बॉक्सी डिजाइन होने से अंदर स्पेस भरपूर होगा। वाइटारा के सारे फीचर्स होंगे, लेकिन 7 सीटर होने के नाते कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है। पैनोरमिक सनरूफ, ऑल ग्रिप AWD, हेड अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स। इसमें भी हाइब्रिड और माइल्ड हाइब्रिड इंजन दोनों होंगे। 1.5 लीटर के सीरीज और 1.5 लीटर इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड। कार का लॉन्च 2025 के दिसंबर शुरुआती में किया जाएगा। प्राइस 14 लाख से 23 लाख के बीच। ये सीधी टक्कर देगी Hyundai अल्काजार, टाटा सफारी के लोअर वेरिएंट्स और महिंद्रा XUV100 के कुछ वेरिएंट्स को। मारुति का सर्विस नेटवर्क इसकी विनिंग स्ट्रेटजी होगी। तो दोस्तों, ये थी वो 9 धांसू 7 सीटर कार्स जो 2025 में इंडिया के रोड पर राज करने आ रही हैं। एक बात साफ है, कंज्यूमर के लिए विकल्पों की बहार आने वाली है। अब 7 सीटर का मतलब सिर्फ बड़ा साइज नहीं, बल्कि प्रीमियम फीचर्स, ADAS और शानदार माइलेज भी होगा। कमेंट में जरूर बताओ इन 9 में से वो कौन सी एक कार है जिसे आप अपनी पसंदीदा 7 सीटर बनाना चाहेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप भी मेरी तरह कार लवर हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही हम इन गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव करें, आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ। और हाँ, अब 7 सीटर बुक करने से पहले 2 बार सोचना।